एक मिनट। ओह, ठीक है, डन, रहने दीजिए। आदित्य ठीक है, कंफर्टेबल है तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है, ये कुछ और, ये रहने दीजिए, इतना ठीक है। हम्म, त्रिपुरा ही आ गया, ये इतना हो जाता है, एक और प्लस करेंगे फिर ज़्यादा हो जाएगा। रहने दीजिए, ये रहने दीजिए। हाँ ठीक, रैंडम सही कहते हो। ठीक है। आराम हाँ, से कहीं पे बैठ जाओ, आराम से। नहीं सर ठीक है, एक्चुअली वहाँ नीचे नेटवर्क का इशू होता है, इसलिए हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से एक जगह बैठ जाओ, फिर देखते हैं। तो है ना, कंफर्टेबली बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों के क्वेरीज रहते हैं डीयू ऑपरेशन रिसर्च को लेके, तो हमने सोचा कि ठीक है एक बार सेशन करते हैं। एक बार हमने किया था उसके साथ, सादिक के साथ, है ना, तो आप लोगों को याद होगा। सो तब हमने, तो अभी जैसे बाकी लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, आदित्य हमारा स्टूडेंट रहा है और ये अभी आई थिंक आपने कंप्लीट कर लिया ना। एक बार अपने बारे में बता दीजिए, थोड़ा बच्चे इंट्रोड्यूस हो मतलब जान जाएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। Hello everyone, my name is Aditya Suresh. I have just recently passed out from post-graduation program from University of Delhi in Masters of Operational Research, and I have done my graduation in Mathematics Honors from BHU Varanasi. I've been in touch with Sir from last 2.5 years, from 2022 and 2023, I guess, if I remember correctly. During that, I was used to watch the YouTube videos of Jan 20 previous year from 2005 to 2020. वो पुराने वाले अगर सब मैं आपको बताएंगे तो, and after that on based on that video, I decided to join the sir for my JAM preparation. I appeared for the JAM in 2023 session where I secured a rank of I guess 240. Based on my rank, I got MSc Mathematics in IIT Palakkad. But since I was already in the master's program in operational research and also I had interest inclined in that, so I decided to continue my master's from TU itself. And currently now I'm working as a data scientist, operational research intern at the Institute of in Bangalore. आई थिंक बहुत ज़्यादा नॉइज कुछ आ रहा है आदित्य आपके साइड से, शायद वो हवा चल रही है क्या वहाँ पे? हाँ हाँ, हवा चल रही है, हाँ, एक्चुअली मैं इसीलिए छत इसीलिए पर। वो लग रहा है कि वो ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ एयर का है। हाँ अब ठीक है, अभी से बहुत सही है। तो शायद बाहर हवा चल रहा है ना, वहाँ पे इसलिए दिक्कत है। सो अभी सही है, बहुत सही आ रहा है आवाज़। हाँ अभी ठीक है, मतलब क्या? शांति है, ठीक है, आप दिख भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो आई थिंक आपने अभी एमएससी जस्ट कंप्लीट किया है ऑपरेशन रिसर्च डीयू से, है ना? तो सर आप ऑडिबल नहीं हो। नहीं, आई थिंक बाकी लोग ऑडिबल हैं, ऑडिबल तो हैं। Yes, sir. हम्म, आई थिंक वो कुछ इस समस्या हो गया। अभी ऑडिबल है आदित्य? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, तो अभी एक्चुअली बहुत शोर आ रहा था, वो समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा का ना वो था, तो समझ ही नहीं आया मुझे कुछ भी। अच्छा कोई हम्म, नहीं, माय नेम इज आदित्य चौरसिया। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम DU मास्टर्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च में की है। आफ्टर बिफोर दैट मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स में BHU से की थी। अच्छा। आई इन टच विद सीनियर फ्रॉम लास्ट 2.5 years. Initially I used to watch the sir वो पुराने वाले YouTube videos of previous year questions. हम्म, I guess your first batch. Based on that videos, I decided to join Sir for my JAM preparation in 2023, and I appeared for that, where I secured a rank of 241. हम्म, Based on my merit, I have allotted MSc in Mathematics from IIT Palakkad, but अलग। since I was already in my master's program and also I have developed my interest in this operations research domain, so I decided to continue here, and now I'm working as a data scientist operations research intern.
in Bangalore at a startup named Decision Opt. ओके, तो अभी बैंगलोर में अभी आप हैं, है ना? ओके, हाँ सर। अच्छा। सो कैसा रहा दिल्ली मेनली अभी डिस्कशन है डी यू ओ आर की हम लोग बात करने वाले हैं। सो कैसा रहा 2 साल का जर्नी आपका उसमें, दो डी यू का, ओ एम ओ आर का? आ, अगर मैं ओआर की स्पेसिफिकली बात करूं, सो इट्स अबाउट द मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड problem solving skills that you are going to be and tested throughout the 2 years. The most important thing that helped me in my OR journey is my mathematical background or the statistical intuition that I built during that preparation. Because I have seen my friends who are struggling because only of the statistics and the theoretical knowledge that is required here. So, if I talk about my student journey, it was a great. Like, I am from a COVID batch, so मुझे वो graduation में मिला नहीं था. So it was my first college जहाँ पे मैं actual में classrooms में गया था और पढ़ा था. So it was great. तो आपका बैकग्राउंड ये था, आपने बीएचयू से मैथ्स में ग्रेजुएशन किया है ना? Yes और sir. उसके बाद फिर जैम स्टैट्स हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, आपको आईआईटी पलक्कर मिला, क्योंकि आप डी यू ओ आर में थे ऑलरेडी, तो आपने सोचा कंटिन्यू कर लेते हैं, तो हाँ वो सर. आपने फिर क्योंकि like कंटिन्यू किया। I got interest in my graduation itself और वहाँ ये हो गया था कि no, I am not that person जो mathematics में कुछ आगे करे. करना चाहता है। तो फिर ओ आर या स्टैट्स की तरफ स्विच करना चाहते थे, तो ओ आर में आपने स्विच किया और अभी आप है ना बैंगलोर हाँ. में हैं। सो वही बच्चे, आप लोगों के भी जो भी क्वेश्चन हो आप चैट में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। मेनली बच्चे बहुत सारे क्वेरीज मुझसे पूछ, क्योंकि मैं ओ आर बैकग्राउंड का नहीं हूँ और ना मैंने ओ आर में डिग्री मेरे पास है, और ना मैं है ना ओ आर में जनरली इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट जो फेमस है, दिल्ली का ऑपरेशन रिसर्च डिपार्टमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, या आईआईटी बॉम्बे का IEOR डिपार्टमेंट है। तो यही 2 इंडिया में जो ऑपरेशन रिसर्च में मतलब जो वेल नोन है, जो है ना। सो डीयू में MSc ऑपरेशन रिसर्च है, PhD ऑपरेशन रिसर्च है, यूजी नहीं है शायद, यूजी है डीयू में? BSc No sir, ऑपरेशन रिसर्च नहीं है? UG I guess in IIT बॉम्बे अभी स्टार्ट हुई अभी है जस्ट शुरू किया in उसने। IIT. तो उसने शुरू किया बीटेक ऑपरेशन रिसर्च, एमटेक ऑपरेशन रिसर्च, MSc ऑपरेशन रिसर्च, PhD ऑपरेशन रिसर्च, 4 कोर्सेज चलाता है IIT बॉम्बे OR डिपार्टमेंट, है ना। तो बाकी बीटेक Yes sir. में वो अपना उसके थ्रू एडमिशन होता है, JEE के थ्रू, जैम के थ्रू MSc में, और गेट के थ्रू एमटेक में एंड PhD में, है ना। तो ये वहाँ पे बॉम्बे का है। DU में जो है MSc ऑपरेशन रिसर्च के लिए क्या प्रोसेस है, आप बताइए, क्या प्रोसीजर है एडमिशन लेने के लिए? I guess अगर मैं सही से रिमेम्बर हूँ तो there was a paper named SQ27 कुछ ऐसा है. तब उस समय So था, अब चेंज हुआ था बाद में, शायद आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का ही पेपर दिया था, दूसरा दिया था? नहीं दूसरा था. दूसरा था ना। हाँ, अभी हम्म. कुछ है, मैं बता देता हूँ। सो हम लोग देख रहे थे, कुछ क्या है नाम, हाँ बताइए, ठीक है, उसका कुछ नाम अभी ऑपरेशन रिसर्च एंड कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन समथिंग है ना। हाँ हाँ. बेसिकली उस एग्जाम्स में आपको 2 ऑप्शंस होते हैं, एक MCA का ऑप्शन होता है, एक OR का ऑप्शन होता है. हम्म तो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन CUET आप दोनों ही पिक कर सकते हो. अगर आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, सो यू कैन ऑप्ट फॉर द MCA. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है या फिर स्टैटिकल बैकग्राउंड है तो आप ऑपरेशन रिसर्च को भी प्रेफर कर सकते हो. ऑल्सो फॉर स्टैट्स देयर वाज सेपरेट पेपर, आई गेस SQ27. हम्म तो उसको आप अपीयर कर सकते हो जिसके थ्रू आप स्टैट्स में एडमिशन ले सकते हो. हम्म तो तो ये, ये मैंने अपने टाइम पे ये 2 पेपर्स दिए थे, फॉर द ऑपरेशन रिसर्च एंड फॉर द स्टैट्स. अच्छा, आपने दोनों CUT में दोनों अलाउड है ना, तो दोनों पेपर हाँ आपने हाँ दिया था। हाँ. सर्च करना पड़ेगा क्या? तो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जो होगा, ये आ गया ना। सो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड वैसे एक बार कोर्स कंफर्म कर लेते हैं जो मैं कह रहा था, है ना। तो CUET का, तो ये एक बार कंफर्म यहाँ से कर लेते हैं। ये तो आई गेस इस कोड इज SQ27 ऐसा कुछ है. एस नहीं, वो कोड चेंज 27 उस समय आई थिंक स्टैट्स का भी था, तो अभी कोड जो है ना। अच्छा, हम यहाँ भी सर्च का ऑप्शन है क्या? तो यहाँ पे समझिए ऑपरेशन रिसर्च है ना, मास्टर्स इन्फॉर्मेटिक्स, तो मैं दिखाता रहता हूँ बच्चों को। पर कंट्रोल F मार लो. इसमें आई थिंक इसका सिस्टम नहीं है। तो MSc स्टैट्स के लिए तो ये कोर्स है SCQP 27, है ना। 27 तो वो हाँ 9 होगा उसका फिर.
और हाँ उसका जो है पहले बीच में थोड़ा एक बार चेंज हुआ था कोड 2022 के बाद 23 में भी, सो कुछ वैसा था। तो इतने कोर्स कराते हैं ना ढूंढने में ही, ऑपरेशन रिसर्च इसमें वो तो है नहीं, मैथमेटिक्स एजुकेशन है भी, पता नहीं, ये तो ख़त्म कर दिया मैंने। सो इसमें कहीं बीच में होगा, एक बार देख लो भाई कोई क्या है। ये तो 3 है आई थिंक एंड में ना, मैंने भी कुछ दिन पहले तो बताया था बच्चों को। सर किसी ने कमेंट में की लिखा हुआ क्या है है जी? एस के हाँ वही ना, किसी ने अभी रिसेंटली तो बताया था मैंने बच्चों को। SCQP09 ना, क्या नाम है इसका, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन समथिंग ना, नाम बता दो एक बारी। तो उस तरह से ना ये है ना, अच्छा ये आ गया, ओके। जैसे MCA के लिए भी ये पेपर है ना, SCQP09, मास्टर MCA के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, MSc कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम पेपर है ना, SCQP09। यही कोड यही एग्जाम होगा CUET में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में MCA एडमिशन के लिए, यही होगा MSc कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, ओके। और मैथमेटिक्स के लिए ये है, ये रहा जो हम ढूंढ रहे थे, ओके। सो ये जो हम ढूंढ रहे थे ये है मास्टर्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च SCQP09। तो इसमें एडमिशन के लिए SCQP09 देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा स्टैट्स के नीचे ही था, ऊपर था जस्ट। तो ये है, मतलब ये एक ही इसी गेट CUET पेपर से आपको MCA में, MSc कंप्यूटर साइंस में एंड MSc ऑपरेशन रिसर्च में एडमिशन होगा, ठीक है। यही क्लैरिटी चाहिए था, ओके। तो इसके थ्रू मतलब अच्छा CUET का फॉर्म भरेगा, CUET में कितने भी अप्लाई कर सकते हैं आप पेपर में जो पॉसिबल है, जैसे स्टैट्स एंड है ना, SCQP27 जो है उससे MSc स्टैट्स में एडमिशन हो सकता है, और SCQP09 जो है उस SCQP है ना 09 जो है, इससे आपको ऑपरेशन रिसर्च में DU में एडमिशन हो सकता है। ये एलिजिबिलिटी है, जो बच्चे कई बार एलिजिबिलिटी पूछ रहे होते हैं, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि ये एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन लेवल पे, ओके। फिर कंटिन्यू करते हैं, तो आपका मतलब हो गया उसके थ्रू। तो अब ये पेपर देगा, उसके थ्रू जो भी कट ऑफ आएगी है ना, कितनी सीटें हैं वहाँ पे? मेरा बैच साइज अराउंड 160 के आसपास था। अच्छा आपका 160, वैसे कुछ कट ऑफ देखना पड़ेगा है ना क्या है तो। नहीं कट ऑफ अगर मुझे याद हो तो जितना मुझे याद है 150 के आसपास जनरल का रहता है। अच्छा तो 150 प्लस ही होगा है ना। 150 140 के हाँ आसपास 140 150, क्योंकि उस समय आपके टाइम पे एक्चुअली 105 मिनट का पेपर था ना, 1 घंटे 45 मिनट का। हाँ हमारा ये 400 नंबर का था। हाँ अभी जो है वो अराउंड 300 का हो गया आई गेस। अच्छा आपके टाइम पे 100 क्वेश्चन आते थे ना, 25 एप्टीट्यूड भी था, और 25 हाँ क्वेश्चन मैथ के, 50 स्टैट्स, मतलब जो भी था वो तो उसके सब्जेक्ट के वैसा। अब आई थिंक क्वेश्चन 75 हो गए हैं, ठीक है, मतलब हो गए, इस बार भी हुआ है 75 ही हैं। तो उसके हिसाब से 75 क्वेश्चन और 90 मिनट देते हैं, ठीक है। तो जो भी 140 140 150 कट ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग फिर एडमिशन हो गया। फिर इसमें क्या क्या कोर्सेज पढ़ना होता है, कुछ कोर्सेज याद है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड तो? हाँ हाँ मतलब ऑफ कोर्स मतलब ओवरऑल चारों सेमेस्टर तक उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि 3 कोर्स होंगे ऑप्टिमाइजेशन के, कोर ऑप्टिमाइजेशन के पेपर होंगे। एक होगा आपका टेक्निकल, पाइथन सीक्वल, और फिर लास्ट में आपको और भी चीजें सिखाई जाती हैं। फिर एक होता है आपका स्टैट्स से रिलेटेड, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब चीजें। इकोनोमेट्रिक्स तो हाँ ये स्ट्रक्चर होता है। और ऑप्टिमाइजेशन के पेपर जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, गोल प्रोग्रामिंग, बेसिकली जो भी आपको ऑप्टिमाइजेशन में यूज होगा डे टू डे वर्क में, वो आपको वो 3 पेपर कवर कर देंगे। एक पेपर स्टैट्स के लिए और एक पेपर टेक्निकल होगा। पहले सेमेस्टर में आई थिंक पाइथन है, दूसरे में सीक्वल है, तीसरे में ऑप्शनल होता है कि आपको लेना है तो लो, नहीं तो अदरवाइज यू कैन ऑप्ट फॉर सम अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, और चौथे में तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होता है। अच्छा तो उसमें तो सिर्फ एक पेपर पढ़ना होता है और बाकी तो प्रोजेक्ट का काम होता है। तो इंडस्ट्री के साथ मतलब क्या काम करना होता है या कैसे? हाँ हाँ इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके। तो ये कौन से सेमेस्टर में है, फोर्थ में या थर्ड में? लास्ट में फोर्थ सेमेस्टर में। सब्जेक्ट उसमें एक ही पढ़ना होता है, बाकी उनका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, हाँ ऐसा? हाँ ऐसा। ओके। और कोर्स प्रोजेक्ट भी होगा फैकल्टी के साथ? नहीं, उसकी जगह पे ओआर की ये स्पेशलिटी है कि उसके थीसिस की जगह पे ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। एकेडमिक प्रोजेक्ट की जगह वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, हाँ मतलब थीसिस की जगह, उससे ओके। थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास इंटर्न वगैरह नहीं है तो थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है आपको काम करना कैसे। हाँ एग्जैक्टली, वो एक्सपीरियंस थोड़ा वर्किंग आपको पता चल जाएगा हम्म, कॉर्पोरेट का। हम्म। सो ओके, ये अरेंजमेंट क्या इंस्टीट्यूट करती है, बच्चा खुद करता है? आपको खुद ढूंढना होता है। अच्छा ये फोर्थ सेमेस्टर में जो है वो खुद ढूंढना है? हाँ अच्छा तो तभी इसका तो क्रेडिट भी होगा कुछ कोर्स का? हाँ 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 अराउंड 200 मार्क्स।
अच्छा, तो खुद आपको ढूंढना है कि हाँ मतलब कोई कंपनी से अप्रोच करके कि आपको ढूंढना है कि ये कोर्स का है ना, इंडस्ट्रियल हाँ प्रोजेक्ट है हाँ। जो आपको करना है उनके साथ। तो यूजुअली व्हाट स्टूडेंट डू कि कहीं वो इंटर्न लेने का ट्राई करते हैं, अगर इंटर्नशिप मिल गई तो फिर इंटरनली मैनेजर या किसी से बात करके वो हाँ। करते हैं। हम्म। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही किया था, मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था। तो हम्म। व्हाट आई डन कि मैंने इंटर्नशिप ले ली उस फर्म में, ब्रोकरेज फर्म में, और फिर मैंने इंटरनली लोगों से बात करके अपना प्रोजेक्ट इशू करवा लिया। तो ओके। ये अरेंजमेंट कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग को डायरेक्ट भी मिल जाता है। तो हम्म। डिपेंड कि आपके कितने अच्छे कनेक्शंस हैं। तो कंपनी से वो लिखवा के देना देना पड़ता होगा, सर्टिफिकेट लेके जो भी हाँ है ना, हाँ 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 हाँ। तभी तो यूनिवर्सिटी फिर मानेगी। उसको अप्रूव भी करवाना होता है कि जो मैंने किया है वो किसी काम का है। अच्छा, तो उस तरह से हाँ। है। तो ये हो गया कोर्स का, है ना। बाकी कितना हम्म। स्ट्रेंथ होता है क्लास का? और 3 सेक्शंस होते हैं, तो 160 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, 3 सेक्शन होते हैं एक ही कोर्स के, 3 अलग अलग हाँ क्लासेस चलती हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो 160/3 अराउंड, है ना, 50 हम्म। प्लस 50 52 बच्चे, है ना। सो 50 की 55 होती है, अराउंड 35 आते हैं रेगुलर। क्लास में ना। तो 50 की स्ट्रेंथ अप्रॉक्स एक क्लास में है, तो टोटल 150 160 सीटें हो गई ना। तो 160 हम्म। सीटें हैं टोटल। ओके। सो बाकी पढ़ाई तो रेगुलर होती होगी, प्रोफेसर पढ़ाते ही होंगे, बच्चे आए ना, है ना। हाँ, क्लासेस लाइक प्रोफेसर प्रेफर करते हैं कि बच्चे क्लासेस अटेंड करें, हम्म। और क्योंकि उन पे वो अच्छी खासी वो आपकी इंटरनल्स इम्पैक्ट करती है। हाँ, क्योंकि इंटरनल तो मार्क्स जो होंगे वो उस पर डिपेंड करेगा जो क्योंकि हाँ, क्योंकि कुछ लोगों के अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है, बस अटेंडेंस की वजह से कुछ लोगों के इंटरनल्स बहुत खराब हो जाते हैं। फिर हम्म। वो थ्योरी वाले में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है 70 पे। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका। बाकी सीट्स हो गई, है ना। फीस कितना लगता है, सेमेस्टर फीस क्या है? डिपेंड्स कि आपका कहाँ एडमिशन होता है, जैसे मेरा था नॉर्थ में, तो अच्छा। आई पे 0। अच्छा, फीस में नहीं पे करना। मतलब मैंने पे किया था अराउंड 9,240 रुपीज, पर हम्म। वो स्कॉलरशिप से वापस आ गई थी। इसमें सो स्कॉलरशिप मेरा मिलती है, कितनी मिलती है? जितनी आपकी फीस है। अच्छा, वैसा है। ओह, तो मतलब डिपार्टमेंट वालों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है ये, कि जो अच्छा। बच्चे डिपार्टमेंट के हैं, मतलब डिपार्टमेंट इन द सेंस टॉप 30 रैंक वाइज। अच्छा, वैसे टॉप रैंक 30। वाइज। हाँ हम्म। हाँ। तो जो आपकी सीयूटी के रैंक मार्क्स आएंगे उस पे आपको वहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे लोग, हाँ। और जो टॉप वाले बच्चे हैं उनको डिपार्टमेंट में डाल देंगे, बाकी को कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। अच्छा, कॉलेज तो में। जैसे हाँ, तो जैसे अगर डिपार्टमेंट की फीस थी 9,000, हिंदू अगर कोई प्रेफर करता है तो उसकी फीस 22,000 है। हम्म। हाँ, कोई रामजस प्रेफर करता है तो उसकी कुछ 15 के आसपास है, ऐसी ही सबकी वेरी करती है। ओके। मिनिमम डिपार्टमेंट में होता है। अगर साउथ कैंपस का? सेम डिपार्टमेंट इज सेम, तो वहाँ नौ हजार दो स्कॉलरशिप ये सौ सब फीस देना पड़ता है, कैसे है? नहीं नहीं, डिपार्टमेंट के लिए रूल सेम है कि जो बच्चे डिपार्टमेंट के हैं उनको अगर और क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ओके, नॉर्थ के साइड, नॉर्थ हो या साउथ के बच्चे हो कैंपस के। वो जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया है, क्लासेस सबकी साथ ही होती हैं, एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह। अच्छा, तो जो साउथ कैंपस जिनका एडमिशन है उनका क्लास भी नॉर्थ कैंपस में ही होगा, ऐसा हाँ है? हाँ अच्छा। ओके। जैसे पूरा, क्योंकि ड्यू का सिस्टम ये है कि मास्टर लेवल क्लासेस डिपार्टमेंट में होती हैं, कॉलेज में हाँ सिर्फ हाँ एडमिशन होता है ना। हाँ 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 तो मतलब ओआर के भी जो साउथ कैंपस के भी बच्चे हैं, क्लासेस नॉर्थ कैंपस में ही होनी है उनकी साथ में ही। हाँ। मतलब प्रेफरेबली प्रोफेसर उनको बुला लेते हैं, कभी कभी वो खुद भी चले जाते हैं, तो वो दोनों अरेंजमेंट उनका चलता रहता है। अच्छा, तो क्लासेस जनरली इधर है ना। हाँ, तो मतलब ओआर डिपार्टमेंट तो यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस की जो बिल्डिंग है जहाँ पे मैथ्स स्टैट्स ओआर कंप्यूटर साइंस एक साथ है, उसी में है ना। हम्म। हम्म। मतलब ये जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, बाकी क्लासेस, प्लेसमेंट्स, करियर गाइडेंस या फिर एग्जाम्स सब कुछ साथ में होता है, एक ही बिल्डिंग में एक ही रूम में, उसमें कुछ वो नहीं है। ओके, तो वहाँ प्लेसमेंट सेल अपना ओआर का होगा अलग से, है ना, स्टूडेंट बॉडीज होती है, तो वो लोग खुद ही हम्म। स्टूडेंट में से प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो ये बच्चे होते हैं। अच्छा, तो कितना सपोर्ट मिलता है डिपार्टमेंट से प्लेसमेंट के लिए? जितना वो लोग मतलब यूजुअली किसी दूसरे कॉलेजेस में होता है उतना तो वो कर ही देते हैं, प्लस हम्म। अभी रिसेंटली जो हमारा जूनियर बैच था उसमें थोड़ा उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाले हैं, तो कुछ एलुमनाइज को भी इनवाइट करते रहते हैं। जैसे और रिज्यूम। बाकी आपको नेसेसरी, हाँ जैसे रिज्यूम नेसेसरी मेकिंग थिंग। सेशन हो गया, फिर हाँ हाँ प्लेसमेंट के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका मॉक टेस्ट उसे करवाते हैं, या मॉक इंटरव्यूज टाइप का, ऐसा कुछ होता हाँ है मॉक, डिपार्टमेंट से? हाँ कुछ इनिशियल इंटरव्यूज वो करवाते हैं, जैसे लाइक 1 या 2 इंटरव्यूज आपके वो लेंगे,
क्योंकि बाकी पॉसिबल नहीं है इतने बच्चों के बार बार इंटरव्यूज लेना। हाँ और अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ही कोई बंदा उसमें इंटर करेगा, अराउंड विद इन 1 मंथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको यू गेट अ ड्राइव लिंक जिसमें सब कुछ होगा, प्लेसमेंट से हाँ रिलेटेड, आपके नोट्स, सब कुछ। हम्म तो आपको डे 1 पे वो एक्सेस हो जाएगा। तो उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कितना उस पे से चीज़ों पढ़ पाते हो। हम्म ठीक है, जिनके जो क्वेश्चंस हैं, जो लोग कंफर्टेबल अनम्यूट करके पूछने में वैसे पूछ लो, नहीं तो फिर मैं चैट पढ़ना शुरू करूंगा, है ना, क्योंकि चैट कई बार लेंदी होता है, तो मतलब क्योंकि वी प्रेफर पीपल हु कैन आस्क, है ना। अनम्यूट करके इनको कुछ पूछना है, यू कैन आस्क, फिर हम चैट पे आएंगे, नहीं तो आप चैट में लिखो, आपका टर्न आएगा, देन यू कैन आस्क, ठीक है। सो किसी को कुछ क्वेरी हो, मुझसे पूछना हो या आदित्य से पूछना हो, क्योंकि आदित्य ऑलरेडी जस्ट अभी ड्यू से ओआर करके इन्होंने कंप्लीट किया है, जस्ट अभी 2023 से 25 इनका था, ठीक है। सो ठीक है, इस पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपती पूछ रहे हैं कि ओआर में स्टैट्स और मैथ्स पढ़ाया जाता है, स्टैट्स के कोर्स मैथ्स के कोर्स होते हैं ऑपरेशन रिसर्च में, एमएससी में? स्टैट्स के तो होते हैं ना, पहले सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स होती है जिसमें आपको पूरा वो जैम का सिलेबस होता है हाँ बेसिकली। पूरा टिल प्रॉब्लम, यूवीएमबी, ब्लू वगैरह वगैरह, वो लोग कवर करते हैं। पूरा जैम वाला, सेकेंड सेमेस्टर में इकोनोमेट्रिक्स होती है जिसमें लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और थोड़ा बहुत डिसीजन ट्री वगैरह कवर हो जाता है। ओके और जो कि ये दोनों हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लेसमेंट में कोई भी कंपनी आएगी तो वो सीधे पकड़ेगी इसको, ये दो सब्जेक्ट को। और इन दोनों से आपको जम के धुलाई करती है बच्चों की। और फिर तीसरे सेमेस्टर में क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस थ्योरी करके एक है। और चौथे सेमेस्टर में अगेन ऑप्शनल है, क्वालिटी मैनेजमेंट करके, अगर इफ समवन इज इंटरेस्टेड वो ऑप्ट कर सकता है। ओके। तो स्टैट का एक कोर्स रहेगा आपके हर सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर में मैथ के कैलकुलस वैल्कुलस है? कैलकुलस नहीं। वो तो ऑप्टिमाइजेशन में हो जाता है, ऑप्टिमाइजेशन तो वैसे उसी हाँ, काइंड ऑफ जो टू मतलब हाँ, वेरिएबल वो का। आप वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। हम्म वो पार्ट होगा किसी थ्योरम का, तो वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे हो रहा है। हम्म पर हाँ, आपको सीखना पड़ेगा, मतलब ग्रेजुएशन से अपनी स्किल्स जैसे थोड़ी ठीक। मैथ्स स्टैट्स के एमएससी में होता है ना, री एनालिसिस के कोर्सेज हैं, वो पढ़ाते हैं री एनालिसिस, वो सब कुछ है री एनालिसिस हाँ हाँ कोर्स? हाँ, मतलब आप यूज करोगे, सीधे रिजल्ट्स यूज करोगे कि अच्छा अगर कोई कन्वर्जेंस है, आपको सीरीज इन्फिनाइटली कन्वर्जेंस है तो डायरेक्ट यूज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक इन्वेंट्री नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक पेपर, एक हम्म थ्योरम आता है जिसमें वो जो इंटीग्रल का वो तो होता था ना, इनफाइनाइट कन्वर्जेंस वाला, वो हम्म सीधे रिजल्ट यूज होता है वहाँ पे। ओके। तो इफ यू आर, मतलब थोड़ा बहुत पीछे का बैकग्राउंड पता है तो थोड़ा आसान होता है, अदरवाइज वो हवा हो जाती है जैसे चीजें। लीनियर अलजेब्रा कोर्स उसमें नहीं होगा, है कि नहीं? नहीं ये सब नहीं ना, क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च में उनका इंटरेस्ट है, तो नहीं। स्टैटिस्टिक्स और ओआर और उसमें थोड़ा मशीन लर्निंग टाइप के कोर्सेज ना, हम्म। अप्लाइड कोर्सेज होंगे जो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होगा। अप्लाइड कोर्सेज, क्योंकि हाँ, ऑप्टिमाइजेशन के भी सारे कोर्सेज आप, मतलब सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो या वो उनके पास वो बैंडविड्थ नहीं है कि वो डाल पाए मैथ्स वाले, ओके ओके, आई थिंक ठीक है। क्योंकि उसमें भी ऑप्शनल हो जाता है। हम्म या अली टेक्स्ट किए तो थैंक यू। या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SCQP 095। तरुण पूछ रहे हैं, आई एम अ PCM 12th पास आउट स्टूडेंट दिस ईयर बट आई हैव एन इंटरेस्ट इन बोथ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। आई हैव गिवन CUET 2025, बोथ द फील्ड्स आर IIT JAM फॉर मास्टर्स आल्सो, व्हिच फील्ड शुड आई प्रेफर? अच्छा, ये मैथ स्टैट्स के मध्य मुझे कंपेरिजन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं तरुण है? सो आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आई हैव इंटरेस्ट बोथ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, और CUET भी दिया है, तो बोथ फील्ड आर इन IIT JAM फॉर मास्टर्स आल्सो। अच्छा, तो मतलब JAM इकोनॉमिक्स भी है और JAM स्टैटिस्टिक्स भी है। सो आई थिंक आप स्टैटिस्टिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स पूछना चाह रहे हैं, कुछ आइडिया है आदित्य, बताइए। स्टैटिस्टिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स, जैम का भी दोनों कोर्स है, जैम में जैसे MSc स्टैट्स बॉम्बे कानपुर कराती है, वैसे ही MSc इकोनॉमिक्स कानपुर और दिल्ली कराती, सॉरी दिल्ली और रुड़की कराती है, दो ही IIT है जो MSc इकोनॉमिक्स में कराती है। तो आई थिंक क्या कौन सा? मतलब, आई एम नॉट अवेयर विद द इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है। हाँ स्टैट्स का मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स का, मतलब एक मतलब कमेंट कर सकता हूँ कि अगर आपको स्टैट्स पढ़ोगे तो हम्म दे आर गोइंग टू हेल्प इन मैथ्स आल्सो, ऑपरेशन रिसर्च में भी, डेटा साइंस में भी, इकोनॉमिक्स में भी। और ओके सेम अप्लाइड फॉर इकोनॉमिक्स, अगर आप उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को इंट्यूशन के साथ समझोगे तो दे आर गोइंग टू हेल्प। तो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट आप जा सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे आपको प्रोबेबली देयर इज हाई चांस कि आप अपनी पूरी लाइफ इसमें स्पेंड करने वाले हो। हम्म तो उसके हिसाब से आप सोचो। ये प्रीति पूछ रही है कि लास्ट कट ऑफ कितना आ सकता है इस बार का? तो इस बार का आई थिंक जैसे बच्चा बता राउंड 2 जनरल 137 था। सचिन आप क्या इस बार का बता रहे थे? सचिन नेगी जो बता रहे थे ना
कि राउंड 2 का जनरल का 137 है, इस बार का है। तो ये तो इस बार का देखना पड़ेगा किस पे एडमिशन हुआ है, तो वो आइडिया तो नहीं है, किसी को है तो बताओ हाँ आपको। 140 इस पर मतलब पहला राउंड का कट ऑफ मुझे याद था। थोड़ा बहुत तो 10-20 नंबर इधर उधर होगा वो। होगा, हाँ, तो वो देखना पड़ेगा कितने बच्चे हैं, हाँ, कितने बच्चों ने अप्लाई किया और वो कैसे है, हाँ, क्योंकि कौन किस पे है ना, कौन बच्चा, क्योंकि एक ही सीयूटी पेपर एससी की जो एमएससी ऑपरेशन कंप्यूटर साइंस में भी एडमिशन हो रहा है, एमसीए में भी एडमिशन हो रहा है और ओआर में भी एडमिशन हो रहा है, 3 सब्जेक्ट है, तो कौन बच्चा कहाँ प्रेफर करता है उस पर डिपेंड करेगा ना। अच्छा, ये पूछ रहे हैं अली की भैया इंटर्नशिप जो कि इंडस्ट्री में करना होता है उसके लिए कैसे अप्रोच करना होता है, डिपार्टमेंट हेल्प करता है या कैसे अप्रोच करना है फॉर इंटर्नशिप के लिए? इंडस्ट्रियल, हाँ फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पहली चीज इसमें होती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आइदर यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग या फिर ऑप्टिमाइजेशन या फिर डेटा साइंस में। उसके सेकंड से जाती है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, क्योंकि कोर्स इज अबाउट ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन रिसर्च। तो आप प्रोफेसर के सामने ये नहीं बोल सकते कि ये डेटा साइंस की प्रॉब्लम है, आपको उसको ऐसे रिफ्रेम करना है कि वो लगे कि ऑपरेशन रिसर्च की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने इंस्टीट्यूट चलाते हो मैथ्स स्टैट्स, तो अगर मुझे आपके यहाँ प्रोजेक्ट करना है और मैं प्रोफेसर को ये नहीं बोल सकता कि इनको अपना फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप करना है, इसके लिए बच्चों से फीडबैक पे काम करवाना चाहते हैं मेरे से। इंस्टेंट मैं ये बोलूंगा कि इनके ये एक एडटेक इंस्टीट्यूट है जो अपनी रेवेन्यू को ऑप्टिमाइज कराना चाहती हाँ 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 एग्जैक्टली, थोड़ा ऑपरेशन रिसर्च के टर्म्स में बताना है पड़ेगा। तो और कैसे कराना चाहती है, तो हाँ तो वो अपना चर्न रेट वगैरह कुछ कैलकुलेट करके कुछ तो करेंगे और लास्ट में मैं कुछ ना कुछ करके उनको दिखाऊं, तो ऐसे। हाँ फॉर द कंपनी साइड इट डजेंट मैटर कि आप कॉलेज में क्या करते हो कंपनी में क्या करते हो। मैंने भी 2 चीजें की थी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो काम करते हो 2 चीजें करते हैं। हाँ कंपनी का काम अलग होता है, कॉलेज का काम अलग होता है, क्योंकि अगर आप दोनों मिक्स करोगे ना तो वो थोड़ा ईगो पैम्परिंग वाला इशू होता है कि प्रोफेसर बोलते हैं अच्छा ये कैसे, ये क्यों किया, हमने बताया नहीं। कंपनी वाले बोलते हैं तुम्हारा प्रोफेसर मेरे से थोड़ी जानता है मेरा बिजनेस। हाँ हाँ सही है। हाँ तो ये इश्यू होता है। तो मेरे टाइम भी मैंने 2 अप्रोचेस की थी। कंपनीज का काम बिल्कुल अलग रखो और अपना प्रोजेक्ट का काम बिल्कुल अलग रखो। प्रोजेक्ट में ऐसे सोचो कि यू हैव टू एग्जीक्यूट द थिंग्स इन 3 मंथ्स, अदरवाइज तुम्हारा डिग्री फंसेगा, कंपनी का कुछ नहीं जाएगा। हाँ और कंपनी का ये सोचो कि वहाँ तुम्हारी ऐसी इंप्रेशन होनी चाहिए कि तुमको लास्ट में सर्टिफिकेट मिल जाए, तुम्हारा अप्रूवल हो जाए चीजें। ऐसा ना हो कि तुम कुछ बना के ले जाओ और वो बोल दे ये क्या बकवास है, तो वो सीन ना होता है। अबाउट अप्रोचिंग द कंपनी, हाँ तो उसके लिए मैंने क्या किया था, स्लाइड्स बना लिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैथ स्टार्ट, अगर मुझे मैथ स्टार्ट को बिजनेस देना है तो मुझे अपने आप को सेल करना है कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उस वे में सोच के 2-3 स्लाइड्स बना लो जिसमें इंटरेस्ट है। फिर वो स्लाइड्स को कोल्ड मेलिंग करके कंपनीज के जो 2-4 लोग के लिंक्डइन प्रोफाइल मिलते हैं उनको भेजो, या फिर कोई पर्सनल जुगाड़ निकल जाए तो वो यूज कर लो, बेस्ट होता है वो। तो ऐसे ऐसे लोग अप्रोचेस करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। हम्म। मतलब थिंक अबाउट हेल्पिंग द बिजनेस, तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओगे हाँ इन अ प्रैक्टिकल वे, मतलब हाई फाई नहीं, इन अ प्रैक्टिकल वे कि 2 महीने में तुम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस बिजनेस को। राइट, यही है। तो नेक्स्ट जो सचिन पूछ रहे हैं कि भैया मेनी पीपल विल कम इन ओआर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, है ना, अपार्ट फ्रॉम मैथ्स फील्ड, नाउ डिफिकल्ट, हाउ डिफिकल्ट इट्स गोना बी फॉर देम। मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आते थे, मैथ्स के बच्चे भी आते हैं, आप मैथ्स के थे, कुछ स्टैट्स के भी आते होंगे, कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी होंगे, कुछ बाहर के भी होंगे, जैसे एलिजिबिलिटी अभी हम देख रहे थे। तो एलिजिबिलिटी जो है ये है ना, तो एलिजिबिलिटी हाँ क्या है कि बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 2 कोर्स इन मैथमेटिकल साइंस, या तो मैथ्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशन रिसर्च में 2 कोर्स किया हो तुमने बैचलर में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर दूसरा है मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 2 कोर्स इन मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैट्स या ऑपरेशन रिसर्च एट ग्रेजुएशन लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। मतलब वही है कि ना, या तो बैचलर डिग्री हो आपके पास कम से कम 2 कोर्स, या कोई मास्टर डिग्री करके आप दोबारा मास्टर करने आ रहे हो, है ना। तो ये एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी ये है कि बैचलर या मास्टर में आपने 2 कोर्स मैथ्स स्टैट्स ओआर या कंप्यूटर साइंस, मतलब हो सकता है यहाँ पे कि बैचलर बीएससी मैथ वाले बच्चे हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले हो, बीएससी स्टैट्स वाले हो, बीएससी ओआर वाले हो, कुछ जगह पे, है ना। तो इस तरह के बच्चे हैं। तो क्या क्या डिफिकल्टीज आती है पूछना चाह रहा है। फॉर मतलब अगर कोई नॉन मैथ्स का बैकग्राउंड का बच्चा आता है तो उसको सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है वो डेरिवेशंस में। मतलब
डेरिवेशंस इन ओआर इज नॉट, मतलब उतना हाई फाई लेवल पे नहीं है जितनी मैथ्स में होती है कि आपको इंटीग्रेशन में किए जा रहे हो। यहाँ मोस्टली 2 से 4 3 वेरिएबल में डेरिवेशंस खत्म हो जाते हैं। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव भी आप यूज करोगे तो 2 या 3 वेरिएबल, उससे ज्यादा नहीं यूज करो। तो सिंपल होती हैं, पर हाँ जो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए वो थोड़ा ट्रिकी हो जाती है चीजें। वो पार्शियल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थोड़ा सा वो सीखना कॉन्सेप्ट पड़ेगा। फंसता है। हाँ, तो फॉर द नॉन मैथ बैकग्राउंड 12th की कैलकुलस एक बार पढ़ लो, बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक। आई एम नॉट सेइंग कि जाके आरडी समा करो, बहुत बेसिक्स वाले एनसीईआरटी कर लो अगर तुम्हें डर लग रहा है मैथ्स से। तो अब लेट्स से समवन इज कमिंग फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड और तो उसको प्रॉब्लम आती है कि उसकी स्टैट्स वीक होती है। तो क्योंकि वो एक पेपर होता है स्टैट्स का, फिर इकोनोमेट्रिक्स, फिर वो इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, तो वो एक इशू आता है। अदर बैकग्राउंड, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे फिजिक्स बैकग्राउंड्स के थे, तो उनकी अलग इश्यूज है, उनको मैथ्स स्टैट्स दोनों में प्रॉब्लम हो जाती है कभी हाँ, कभी। इवन तो फिजिक्स बेसिकली केमिस्ट्री आपको वहाँ है पे ना, जाके सीखना पड़ेगी। मतलब कोई भी बैचलर प्रोग्राम का बच्चा हो सकता है, जैसे 2 कोर्स मैथमेटिकल साइंस के पढ़े हुए एलिजिबल है, फिजिक्स के बच्चा हो सकता है, हाँ, इकोनॉमिक्स का हो सकता आपको है। आपको बेसिक्स मैथ सीखनी पड़ेगी अगर मतलब आपको वाकई में वो कोर्स समझना हो तो। बाकी एग्जाम्स तो हो ही जाते हैं, मतलब हाँ, वो तो उसके पढ़ के पास हो जाओगे वहाँ पे जो भी है। थर्ड तो वो तो हो ही जाएंगे ऐसे। पर हाँ, द बेस्ट थिंग अबाउट द ओआर कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मैथ्स या स्टैट्स नहीं आता तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल वो कॉमन गेस पे चलता है कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, अच्छा, तो वो ये इम्पोर्टेंट होता है वहाँ तो पे। ये बताओ, अभी जैसे शशांक पूछ रहे हैं कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स में प्लेसमेंट कैसा था इस साल का, मीडियन और हाईएस्ट पैकेज। तो चूंकि एक ही बिल्डिंग है, राइट, जो मैथमेटिकल साइंस की बिल्डिंग ड्यू की एक ही बिल्डिंग है, उसी में एमएससी मैथ्स चल रहा है, एमएससी स्टैट्स भी चल रहा है, उसी में एमएससी ऑपरेशन रिसर्च भी है। मतलब पूरी बिल्डिंग कैंपस की बात कर रहा हूँ, एक ही कैंपस के अंदर ना, मतलब डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, बिल्डिंग तो एक ही बड़ी सी है। तो उसमें एमएससी मैथ, एमएससी स्टैट्स, एमएससी ओआर, एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमसीए, ये पांचों कोर्स चल रहा है। जो भी 4-5 कोर्स हो गए, चारों कोर्स चल रहा है। तो प्लेसमेंट का क्या कैसे है, इन सब में क्या रिलेशन, किनका कैसा प्लेसमेंट रहता है? प्लेसमेंट ओवरऑल तो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। थोड़ा कंप्यूटर साइंस का बेटर होता है क्योंकि उनके पास डबल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो एसडी में भी लग जाते हैं, डेटा साइंस में भी लग जाते हैं। तो फॉर कंप्यूटर साइंस गाय थोड़ा सा उनको एडवांटेज होता है एमसीए वालों के लिए, और उनके थोड़े अलमनाई कनेक्ट्स भी अच्छे हैं क्योंकि वो एसडी वाला टच है उनके पास। तो अब टॉकिंग ओआर और स्टैट्स और मैथ्स में, तो आई थिंक ओआर और स्टैट्स की प्लेसमेंट कंपेरेटिवली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से बेटर होती है। कंपनी प्रेफर कि वो इन दोनों डिपार्टमेंट से ले अपार्ट फ्रॉम द मैथ्स डिपार्टमेंट। हमारी 2-3 पूल प्लेसमेंट्स हुई थी। पूल प्लेसमेंट मतलब चारों डिपार्टमेंट के बच्चों को साथ में प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठाया गया था सेम कंपनी के लिए। तो कंपनी प्रेफर कि हमने देखा कि एमसीए स्टैट्स ओआर अदर देन मैथ्स। आई डोंट नो द लॉजिक, पर हाँ ऐसा है। उनको ओके। एक प्रेफरेंस चाहिए कि उनको वो टेक्निकल वाला बंदा चाहिए कि जिसको चीजें आती हैं, और वो मैथ्स में वो थोड़ा वो टच खत्म हो मैथ्स जाता में क्या है। थ्योरेटिकली लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, प्रैक्टिकली या हम्म, कंप्यूटेशन कम है, उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा है। हम्म, तो शायद इसलिए कंपनीज को, क्योंकि वहाँ थ्योरेटिकली काम तो करवाना नहीं है उनको, कि कोई हम्म, थ्योरम प्रूव करवाने हैं वहाँ पे। मैथ्स में ज़्यादातर कोर्स रिगरस है, एब्स्ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं, मतलब हाँ, पर ऑल्सो द पीपल गॉट प्लेस फ्रॉम द मैथ्स डिपार्टमेंट ऑल्सो, मतलब हाँ, कुछ कुछ लोगों की मंडी गई थी। जो थोड़े जी स्किल डेवलप करते हैं साथ में बाकी डिपार्टमेंट वालों के साथ, है ना, तो ये है। यस सर। और इवन मैथमेटिक्स में ना अच्छा बच्चा है ना, अच्छा माना जाता है, तो वो तो है। मतलब नॉट इन जस्ट मैथ्स, मतलब कहीं भी आप जब स्किल्स डेवलप करोगे तो ही प्लेसमेंट्स होनी है। हाँ, वो तो है। वो कंपनीज को आपकी स्किल से मतलब है, आपका डिपार्टमेंट तो शायद वो कभी लास्ट राउंड में देखेंगे कि अच्छा कौन सा डिपार्टमेंट है। तो स्किल कैसे टेस्ट करती है कंपनी? जब तो रिज्यूम देखती हैं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है। पहले रेज्यूमे, फिर एप्टीट्यूड, फिर आपके इंटरव्यूज के दौरान लाइव कोडिंग कराई जाती है कभी कभी। कभी हाँ, हाँ। कभी अगर ऑन कैंपस कंपनी जाती है तो पेन पेपर पे लॉजिक लिखवाती हैं, और लॉजिक इन द नॉट सेंस कि आप पाइथन वाले लॉजिक लिख दोगे कि मैक्स फंक्शन यूज करके मैक्सिमम निकाल लिया है। दे आस्क कि आप सोचोगे कैसे, इटरेट करो कि आप, आपके पास अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो कैसे लिखोगे। तो आपको जस्ट नॉट द पाइथोनिक सिंटेक्स, आपको पीछे का वाला लॉजिक भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम आया कैसे, वो लूप चला कैसे, ऐसे। तो मैं पीछे एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है ना, हाँ, तो जैसे पता, क्योंकि पाइथन में तो बहुत सारे इनबिल्ट चीजें हैं तो वो तो डायरेक्ट हो जाती है। पर कंपनीज को जब फंसाना होता है तो वो पूछती है अच्छा ठीक है इसको फॉर लूप से लगा दो। हाँ, तो हाँ, हाँ एग्जैक्टली, जैसे मान लो फैक्टोरियल का हम शुरू शुरू में प्रोग्राम लिखते हैं,
वैसे तो हाँ सीधा हाँ सीधा हाँ कीवर्ड है डालो आ जाएगा, लेकिन शुरू में हाँ सिखाया जाता है ना। वो कंपनी आज की रिकर्सिव में लिखो। रिकर्सन में है ना, तो इस तरह से। हाँ हाँ ओके, तो ये हो गया। तो मतलब वही है कि रिज्यूमे, एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर आपका हो सकता है कोडिंग टेस्ट भी हो, फिर इंटरव्यू में कई सारे राउंड्स होते हैं, है ना, इस तरह से। इंटरव्यूज में जीडी, केस स्टडीज, गेस्टिमेट्स, हाँ, पजल्स तो उस तरह वगैरह बहुत सारे वगैरह। राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, तो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, प्लेसमेंट का कुछ आइडिया पर स्टैटिस्टिक्स बताओ, प्लेस कुछ कितने बच्चों का हुआ था आपके टाइम पे, क्या अमाउंट रहता है, हाईएस्ट, मिनिमम, एवरेज, मीडियन, मीन, जो भी है, कुछ आइडिया हो तो। आ, अगर मीडियन की बात करूं मैं तो वो अराउंड 11-13 के बीच में होता है, चारों डिपार्टमेंट का। हम्म लोएस्ट इज एज लो एज 6-7, हाईएस्ट इज आई गेस क्लोज टू 20, मतलब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। हम्म क्लोज टू 20 के आसपास हाईएस्ट रहता है, और लोएस्ट इज लो एज 7 के आसपास, और मीडियन 11-13 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। हम्म कितने क्योंकि वो बच्चे क्योंकि वो मास्टर्स प्रोग्राम में तो कंपनीज मतलब थोड़ा पे कर देती कंपेयर हाँ, टू मतलब ग्रेजुएट। ये डिसेंट है, 10 to 20 डिसेंट है ना, हाँ तो इतना तो होना ही चाहिए। कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, जैसे 160 बच्चे जैसे आपके साथ थे, तो 160 में कितनों का प्लेसमेंट हो गया होगा अप्रोक्स? हाँ, हमारा प्लेसमेंट जो तो कुछ खास नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम मार्केट थोड़ी खराब चल रही है उस समय, हाँ। तो फिर भी मतलब हाँ अप्रोक्सीमेट 60% प्लस बच्चे प्लेस्ड होंगे जब तक मैं ग्रुप में था, उसके बाद हम्म का मुझे नहीं पता। अच्छा। हाँ अच्छा, ये मतलब बाकी। आप पॉइंट इज के मतलब मैं जितनों बंदों को जानता हूँ जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे, दे गॉट प्लेस्ड। हम्म हाँ, तो कई अगर लोग कोई प्रिपरेशन करते ही नहीं, पहले ही क्विट कर देते हैं, या दे हाँ फील लाइक आई एम नॉट मेड फॉर कॉर्पोरेट, तो वो क्विट कर देते हैं पहले ही। तो इफ योर समवन इज प्रिपेयरिंग, उसका हो जाता है। जैसे मेरा भी सबसे लास्ट ही में हुआ, लिटरली आधे घंटे पहले हुआ था प्लेसमेंट ग्रेजुएट होने के। तो अच्छा। ठीक है। हाँ ओके, तो स्टैट्स का क्या डाटा रहता है, स्टैटिस्टिक्स अभी आइडिया है वहाँ पे? सेम, सिमिलर ही, थोड़ा पचास बहुत साठ परसेंट हाँ। 60-70% के आसपास ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट्स होती है, और कुछ प्लेसमेंट्स आपके कोर्स खत्म होने के बाद भी होती हैं, जैसे अभी चल रही चल है। रहा होता है, हाँ, वो तो कंपनी हाँ, जा रही होती है, फिर वो मेल आ रहा होता है उस तरह से। तो एक बड़ा चंक वहां भी निकल जाता है। जो लगा हुआ है शुरू से एंड तक, वो कहीं ना कहीं प्लेस हो जाएगा, है ना, ये है। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि एमसीए फ्रॉम जामिया वर्सेस एमओआर फ्रॉम डीयू, आप क्या प्रेफर करेंगे? जामिया मिलिया इस्लामिया ना, डीयू में कॉलेज है, जामिया है ना, यूनिवर्सिटी आई थी ना। मैं ओआर का हूँ तो भाई ओआर में आ जा। हाँ, एमसीए वर्सेस ओआर। डोंट हैव आइडिया, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। हाँ, ऑब्वियसली हमें जो है ना, जिस फील्ड का है वो हमें बेटर लग रहा है, तो हाँ एमओआर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है सर, इस बार साउथ पे 137 आया है सेकेंड राउंड पे। अच्छा, बता रही थी ना कि 137 था कट ऑफ, एक सेकेंड राउंड में 112 है, तो क्या कुछ चांस है? तो बहुत ज़्यादा गैप लग रहा है ना, 112 137 में कम चांस है ना। चांस आप भर दो फॉर्म, मे बी स्पॉट राउंड में कुछ चांस बन हाँ, जाए। एंड तक हो जाए, मतलब थोड़ा है ना, क्योंकि 137 है, 112 में बहुत गैप है, स्टिल मे बी, है थोड़ा ना, ज्यादा क्योंकि हो सकता है कि नहीं। हो भी जाए, तो आप ट्राई करते रहो। बाकी प्लेसमेंट का पूछ रहे हैं, प्लेसमेंट आपने बताया कि 60% अराउंड बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, तो ठीक है। प्लेसमेंट का ही बता ही दिया कि हाईएस्ट 20 के आसपास है, मीडियन 11-12 है, 11-13। ये पूछ रहे हैं मिड एंट्री में 95 मार्क्स पर नॉर्थ कैंपस मिल जाता है क्या? मिड एंट्री क्या होता है? ओबीसी, अच्छा, ओबीसी 95, ओके। सो ओबीसी पे 95 पे मिलेगा? आई डोंट थिंक, कम, हाँ, मुझे भी मतलब आइडिया नहीं, देखना पड़ेगा ना। लेस चांसेस, पर होप कर हाँ, सकते हो। प्लेसमेंट कितना है, एवरेज बता दिया प्लेसमेंट का, ठीक है भाई, प्लेसमेंट 60% बच्चों का होता है ना, ठीक है। एवरेज 10-12 लाख का पैकेज है, एवरेज हाईएस्ट 20 तक जाता है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट हाईएस्ट बता दिया, प्लेसमेंट का हो गया। ओआर का ऑफ कैंपस कितना स्कोप है? ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का क्या, बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं ना ओआर में? हाँ, मेरी खुद की ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट लगी। अच्छा, हाँ ना, तो बाहर से ट्राई कर करके। तो आप ट्राई कर सकते हो इन द एनालिटिक्स और डू डेटा साइंस, पर ऑफ कैंपस इज ऑल अबाउट योर थोड़ा बहुत लक कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, और हम्म और वो अच्छा खासा स्किल। तो तो आपको ऑफ। इफ यू आर ट्राइंग ऑफ कैंपस, आपकी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए फिर, क्योंकि ऑफ कैंपस नो वन केयर्स कि आप कहाँ से आए हो। उनको अगर उनका आप जॉब रोल में अगर फिट होते हो तो ही आपको बोलेंगे। हम्म
तो ऑफ और कैंपस में अप्रोच कैसे करते हैं? मैं यूजुअली पहले क्या करता था, पहले कंपनीज को ट्रैक करता था। मेरी अपनी एक लिस्ट है, अभी भी है, क्योंकि मेरी अभी भी इंटर्नशिप ही चल रही है, तो मैंने अभी भी वो करता हूँ। तो मैं 20-30 कंपनी को ट्रैक करता हूँ, नॉट 100। और फिर मैं उनके लोगों पे जाके लिंक्डइन पे जाओ और आँख बंद करो और 25 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दो। और 25 में से वो 5-10 एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपको उस कंपनी के पोस्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कोई हायरिंग डाले, आप उसको रीच आउट कर लो। मतलब हम्म। दिस इज़ द बेस्ट वे दैट आई हैव फिगर आउट फॉर माय सेल्फ। हम्म। ऑल्सो ओके। आप कंपनी की वेबसाइट से अप्लाई कर ही सकते हो अगर आपको हाँ। कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, कंपनी की वेबसाइट से या लिंक्डइन के थ्रू, है ना, तो ये रास्ते हैं। आप एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमेस बना सकते हो अगर आप बना पाते हो तो। हम्म। हुँ। नेक्स्ट पूछ रहे हैं प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या था, बता दिया है ना, रिज्यूमे वही, एप्टीट्यूड, इंटरव्यू, है ना, डिफरेंट राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के। एनी रिक्रूटमेंट रिटर्न प्रोसेस एग्जाम। सेम हाँ। जो आपको कहीं और मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, हाँ, वो तो है ना, हर जगह लगभग वही है ये। सेम होता है। हाँ, क्योंकि प्लेसमेंट प्रोसेस की यही कंपनी हर जगह जाती है, तो उनका राउंड तो वही रहता है कि वही राउंड्स हैं, रिज्यूम वही सेम शॉर्टलिस्टिंग। बंदा हर जगह जाके वही सेम क्वेश्चन हाँ, पूछता है। इवन जैसे मैं भी, जब हम आईटी बॉम्बे में थे, तो वही एक्सेंचर जैसे है, एमएससी स्टैट्स बॉम्बे से उठाती है, वही एक्सेंचर ड्यू एमएससी स्टैट्स से उठाती है। प्लेसमेंट भी लगभग सेम ही था दोनों कंपनी का। अब बच्चे भी वही है ना, जो मतलब एग्जांपल के लिए जो बच्चा ड्यू छोड़ के आईटी बॉम्बे हमारे क्लास में आया था, तो वो देख रहा है उनका प्लेसमेंट और उसके दोस्त का प्लेसमेंट सेम ही कंपनी में हो रहा है, सेम जगह सेम पैकेज पे, तो ऐसा भी हो रहा है। हाँ, वो तो ये होता है। चीज़ भी है। सो जामिया से एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ड्यू से एमओआर? एमएससी एआईएमएल, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। जामिया से, है ना, डीयू से एमओआर। तो जामिया का प्लेसमेंट को तो पता नहीं, डीयू में कुछ तो प्लेसमेंट का चांस है, तो डीयू बेटर होगा ऑब्वियसली, कि डीयू हैज एटलीस्ट 60% प्लेसमेंट, सो यू कैन ज्वाइन देयर। जामिया का प्लेसमेंट का नो आइडिया, है ना। मतलब लाइक इन द प्लेसमेंट ना, इफ यू आर द डेटा साइंस और स्टैट्स वाले फील्ड या ओआर में, वन थिंग इज कॉमन कि इफ यू आर स्किल्ड यू गॉट प्लेस्ड। हम्म। कॉलेज मैटर करेगा पर एक थोड़ा, लेवल तक के बाद नहीं। हाँ, मतलब वो थोड़ा बस शुरू में इंप्रेशन बनाएगा कि यहाँ से है, लेकिन अल्टीमेटली हाँ, आपकी क्वालिटी या स्किल ही आगे उसको सरवाइव करवाएगा, या हाँ, है ना, सस्टेन हाँ, करवाएगा। हाँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी एज अ ऑपरेशन रिसर्च इंटर्न हूँ, तो मैं अभी स्टैट्स का कुछ नहीं करता। पहले मैं हम्म। सिर्फ मैंने मेरी प्रीवियस इंटर्नशिप में मैंने सिर्फ स्टैट्स पे ही काम किया, मेरे डेटा साइंस ये सब के अराउंड मशीन लर्निंग करा। अभी मैं कुछ हम्म। नहीं यूज़ कर रहा। तो इट्स बेस्ड ऑन योर हम्म। इंटरेस्ट और आपकी कितना आप अडॉप्ट कर पाते हो। एग्जैक्टली। कोई भी कोर्स लेने से पहले वो चीज़ दिमाग में रखो, क्योंकि यू आर गोइंग टू स्पेंड योर नेक्स्ट पता नहीं कितना ईयर्स। हाँ, ये भी अक्सर एक क्वेश्चन रहता है कि ओआर से एमएस अगर कोई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है, या आप किसी को जानते हो जिन्होंने एक्सप्लोर किया हो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे आईएसएस टाइप का चीजें कर सकता है वो, नहीं, या इस तरह आईएसएस और एमओआर इज नॉट है ना, एलिजिबल फॉर नॉट, आईएसएस। क्योंकि स्टैट्स में वहाँ डिग्री चाहिए, तो उस तरह पहले से। पहले एलिजिबल था कि जब ये एमएससी ओआर हुआ करता था। अच्छा, अब अब ये एमओआर है, एमओआर मास्टर इन ऑपरेशन, है अब ना। एमओआर था, तो हाँ। अब इट्स नॉट एलिजिबल। पर हाँ, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपेयर करते हैं, जैसे डिफेंस फोर्सेस वगैरह वगैरह, अच्छा, तो वहाँ वैसे। अप्लाई कर सकते हैं। या जहाँ सिर्फ मास्टर्स रिक्वायरमेंट हो, कोई सब्जेक्ट का कुछ ना रिक्वायरमेंट हो, हाँ, वहाँ भी सिर्फ अप्लाई। मास्टर डिग्री, मास्टर लेवल के जो, हाँ, जो हाँ, भी प्रोग्राम्स हैं। जैसे आरबीआई ग्रेड बी आई जैसे एग्जाम है, हाँ, तो आपको आरबीआई, हाँ, ग्रेड बी का ना, डीएसआईएम ऐसा कुछ होता है, या और भी होते हैं एक हम्म, दो उनके डिफरेंट हाँ, वो है, हम्म, तो उसमें कर सकते हैं। सो हाउ टू प्रिपेयर, एक मिनट, ये पूछ रहे थे शुरू में, हम कहाँ पे थे, 99 मार्क्स, साउ EWS एनी चांस? बहुत कम चांस मुझे ऐसा लग रहा है, सो एनीवे आप देख लो। हाउ टू प्रिपेयर पोर्टफोलियो, हाउ कैन वी प्रेजेंट आवर प्रोजेक्ट टू कंपनीज, ऐसा पूछ रहा है। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है कंपनीज को इंडस्ट्रियल के लिए। प्रोजेक्ट, हाँ, इंडस्ट्रियल के लिए, हाँ। इंडस्ट्रियल के लिए एक्चुअली कंपनीज आपका पोर्टफोलियो नहीं देखती हैं, क्योंकि हम्म। बिकॉज आप फ्रेशर्स होते हो उस टाइम तक, आप क्या ही पोर्टफोलियो बना लोगे। हम्म। कैगल वाली प्रोजेक्ट्स होंगे आपके पास, या मोस्टली यूट्यूब या फिर चैट जीपीटी वाले प्रोजेक्ट्स होंगे, तो कंपनी को उससे कुछ लेना देना नहीं होता। कंपनीज, मैंने अपने आप को सेल किया था अपने प्रोफेसर्स के थ्रू कि दीज आर माय हम्म। प्रोफेसर्स, दे हैव वर्कड ऑन दिस दिस दिस, और मैं इनके अंडर में इनके साथ बैठ के आपकी प्रॉब्लम करूंगा, ना कि मैं खुद करूंगा। हम्म। तो वो मैं जाके उन्हें मना पाया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी फ्रेशर हूँ, तो मेरी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है,
अगर पर आपको 10 लोग जानते हैं तो मैं आपको सेल करूंगा ना, मैं खुद को क्यों हाँ करूंगा? उसके थ्रू हाँ। हाँ फिर ये पूछ रहा है एकेडमिक वाइज कॉलेज का पढ़ना प्लस प्लेसमेंट का प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाता है, मतलब प्लेसमेंट एकेडमिक के साथ प्लेसमेंट प्रिपरेशन का टाइम है, इतना एकेडमिक प्रेशर होता है वहाँ पे? डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। जैसे मैं वो थोड़ा रेगुलर वाला बच्चा था, तो मेरे को एकेडमिक प्रेशर कभी फील ही नहीं हुआ। मैं बस नॉर्मली क्लासेस किए, एग्जाम्स के एक दिन पहले थोड़ा सा देख लिया, हो गया। मेरा डिसेंट जीपीए मेंटेन होता था, तो मुझे कभी वो टेंशन हुआ नहीं। पर हाँ, अगर किसी की जीपीए खराब होती है तो थोड़ा सा वो फंसता है मामला। लाइक 8-7 से नीचे जाती है तो मामला फंस जाता है फिर प्लेसमेंट्स में, हाँ क्योंकि क्योंकि वो कंपनी का वेट मिनिमम क्राइटेरिया होता है। तो कई बार वहाँ पे थोड़ा एकेडमिक प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आपको परफॉर्म करना होता है। बाकी इफ यू आर कंसिस्टेंट तो वो नहीं होगा। अच्छा ये फिर 99 मार्क्स CWS एनी चांस सेकंड कट ऑफ इज 107, तो 107 अगर तक आ गया है तो मे बी पॉसिबल हो, मे बी, बट श्योरिटी नहीं बोल सकते हैं ना इस हिसाब से यस ना। सर, मतलब भर दो, क्योंकि हो सकता है स्पॉट में कुछ हो जाए। हाँ आगे कुछ दूसरी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से डाटा एनालिसिस एनालिसिस से अच्छे जॉब मिलते हैं या DU से OR करने से अच्छे मिलते हैं ऑन कैंपस? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई डेटा एनालिसिस कोर्स से है MSc? पता नहीं वहाँ भी है कि नहीं है, बस कोर्स हाँ कराते मतलब, हैं ये लोग, ऑफ कैंपस ही करना पड़ेगा। हाँ मतलब ये चीज होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल इतना स्ट्रांग नहीं है, DU BHU का थोड़ा बहुत है, बाकी का ऐसे ही बस काम चलाओ, कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो उतना स्ट्रांग नहीं है, आपको खुद से करना पड़ेगा जॉब के लिए आउटसाइड। विच कैंपस इज बेस्ट टू चूज, नॉर्थ और साउथ? तो इसका आई थिंक आंसर तो नॉर्थ ही है ना, बेसिक ऑब्वियसली, है ना? नहीं, मेरा साउथ है। अच्छा थोड़ा क्यों? तो कैंपस अच्छा है। साउथ कैंपस अच्छा है धौला कुआं में ना, तो थोड़ा साउथ। इन टर्म्स ऑफ, हाँ मतलब मैं आई एम फ्रॉम द बीएचयू, तो उसका कैंपस और साउथ कैंपस थोड़ा सिमिलर है। थोड़ा ग्रीनरी एंड पार्क, प्लेग्राउंड्स वगैरह। नॉर्थ इज ऑल्सो गुड, मतलब पर वो है कि वो थोड़ा कंजेस्टेड सा मुझे फील होता था। एक डिपार्टमेंट है, उसके सामने ही रोड है, फिर एक ही बिल्डिंग में 4 डिपार्टमेंट चल रहे हैं। इतने सारे फिर कॉलेजेस एक आसपास है, हाँ, हाँ। फिर सामने ही आर्ट्स डिपार्टमेंट चल रहा है। तो हाँ, पर साउथ कैंपस का ये सीन है कि सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स में। ओके लेकिन तो साउथ थोड़ा का जो है मुझे लगता है जो नॉर्थ का ज़्यादा नॉर्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है फोकस है ऐसा कंपेयर टू साउथ, ऐसा है? हाँ मतलब है साउथ कैंपस में, मतलब वो ऐसा हो जाता है कि आप उन बंदों के लिए अच्छा है जो थोड़ा वो शांति, हाँ वहाँ शांति ग्रीनरी ज़्यादा है, हाँ। ग्रीनरी वो चीजें फेवर करते हैं। नॉर्थ कैंपस भी उनके लिए अच्छा है जिसको एक्सप्लोर करना है, डीयू। हाँ क्योंकि बहुत। सारे कॉलेजेस कैंपस आपके बगल में ही है, 1 किलोमीटर की रेंज में। तो हाँ, वो सामने चीज है। सामने दौलत राम कॉलेज है ना? हाँ, सामने दौलत राम, बगल में रामदास है, बगल। पीछे तो हिंदू मिल जाएगा आपको। ओके, तो उधर बगल में मिरांडा हाउस है ना, उसी रोड में हाँ यूनिवर्सिटी वाले हाँ मतलब ऐसे हैं, एनीवे। हाँ हाँ तो वैसे एक्सप्लोर कर सकता है बच्चा। हाँ। सो नेक्स्ट पूछ रहे हैं एक्चुरियल रोल्स के लिए कंपनीज आती हैं फॉर प्लेसमेंट, ये OR में एक्चुरियल्स के लिए आती हैं क्या कंपनीज? आती है। ओके एक्चुरियल रोल के मतलब लिए नहीं। मतलब मेंशन नहीं करती कि हमें एक्चुरियल्स वाले ही बंदे चाहिए। पर अच्छा। अगर आपके पास एक्चुरियल्स के कुछ पेपर क्वालिफाई हो तो आपको हम्म प्रेफरेंस मिलती है। हम्म, जैसे मूडीज आती है, मूडीज RMS, रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, और भी 1-2 कंपनीज आती है, और वो अच्छा पे करती है एक्चुअली, क्योंकि ओके। वो बंदे कम होते हैं एक्चुरियल्स हम्म। वाले। अच्छा तो एक्चुरियल्स का क्या मतलब, इसका कुछ अलग से भी एग्जाम उजाम होता है ना? हाँ सर, वो कुछ स्टैट्स से रिलेटेड ही इसका है। स्टैट्स के आई थिंक 4-5 पेपर होते हैं इसके, टोटल लेवल्स, 13 पेपर। हाँ लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स के लिए ऐसा कुछ बता रहे थे बच्चे, हाँ हाँ। हाँ। तो इफ यू आर एबल टू क्वालिफाई 1-2 पेपर बिफोर मास्टर्स, तो हम्म। आपको वो प्लेसमेंट में बहुत बेनिफिट करेगा। अच्छा। क्योंकि आप वो 1-2 गिने चुने बच्चे रहोगे ना 160 में। हम्म, फिर तो उनको प्रेफर करेंगे जो एक्चुरियल्स वाले हैं ना रोल के लिए जो हम्म, आएंगे, तो उन बच्चों को प्रेफर करेंगे उस फील्ड का है वो, और है ना एक्सप्लोर हम्म, किया हुआ हम्म, है चीज़ें। ओके लाइट गई, कोई बात नहीं। तो हम्म, VIT चेन्नई, MCA, DU MOR है ना, VIT वो VIT वेल्लोर है ना, तो VIT मतलब हाँ वेल्लोर का एक ब्रांच उन्होंने चेन्नई में खोला है कैंपस, तो VIT चेन्नई, VIT AP आंध्र प्रदेश में भी खोला है इन्होंने।
सो VIT चेन्नई है ना वर्सेस MCA वर्सेस DUMR, मैं लगता है DUMR सीखे है ना। मुझे वीआईटी का आइडिया नहीं है तो अच्छा, बाकी VIT का मुझे भी आइडिया नहीं, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में आई डोंट नो प्लेसमेंट अबाउट VIT, तो मैं ऐसे ही गेस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी DU की बेटर होगी, ऐसा लग रहा है, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट VIT है ना। एक तो बस है ना VIT वेल्लोर, VIT चेन्नई का क्या है, तो जैसे दूसरा साहिल सजेस्ट कर रहे हैं VIT चेन्नई MCA, ओके। सो मे बी आपका क्या पॉइंट है, आई डोंट नो, मतलब मुझे भी ऐसे VIT का नहीं पता, बट ऐसे एक क्या बोलते हैं हम लोग, DU से चूंकि मैं पढ़ा हूँ, तो वैसा मुझे DU की तरफ ज़्यादा मतलब ऐसा है। ड्यू इज अ गुड आरओआई, तो आप जो हाँ भी पैसा डालोगे उसका अच्छा इन्वेस्टमेंट आता है उसका, कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस जो भी होंगे। VIT में फीस भी ज़्यादा होगी, प्लेसमेंट अगर अच्छा हाँ है तो यू कैन गो, ये है। अब देखना पड़ेगा, प्लेसमेंट डेटा देख लो वेबसाइट पे, या किसी बच्चे से बात करके, है ना। बेस्ट चांस है, दो बच्चे को चूज करो, उनमें जिस यूनिवर्सिटी में कंपेयर करो, दोनों से एक एक बच्चा उठाओ, बात करो दोनों से, उससे प्रेफर हो जाएगा। सो आई थिंक हम बेस्ट, लोग, हाँ गो ऑन लिंक्डइन और वहाँ वाले बच्चों से पूछ लो पूछ सीधे। लो, हाँ एग्जैक्टली, जिनमें कंपेयर करना है लिंक्डइन पे जाओ, उन यूनिवर्सिटी के बच्चे को पूछो कि कैसा है, फिर कंपेयर कर लो, एक कॉमन क्वेश्चंस पूछ लो दोनों से, उसके आंसर के बेस पे आप एनालाइज कर लो क्या है, ठीक है। सो कुछ कॉमन क्वेश्चन है, फीस क्या है, प्लेसमेंट कितना है, कैसा कोर्स है, पढ़ाते कैसा है ना, तो इस तरह चीज़ें पूछ के क्लियर कर लो। सो आई थिंक 1 घंटे होने वाले हैं, तो हमने 1 घंटा लगभग है ना इसको कंटिन्यू किया है। सो थैंक यू आदित्य फॉर योर टाइम, आपने अच्छा बताया, एटलीस्ट एक बच्चों का जो कन्फ्यूजन है या जो क्यूरियसिटी होती है ना, उस थोड़ा सा वो हो गया होगा कि पता चल गया होगा कि कैसे क्या करना है ना, क्योंकि आप उससे पढ़े हैं, तो एक अच्छा डिस्कशन भी हो गया, हम लोग 2 साल बाद लगभग मिले हैं 2023 में है ना तो ठीक है, अच्छा लगा, आपकी स्माइल अच्छी है, बाकी अच्छा बताया आपने। मिलते हैं फिर, ठीक है, थैंक यू। और कुछ अगर बोलना हो फाइनली तो आप बता सकते हैं, वो बच्चे जो MOR में जाना चाहते हैं या प्लेसमेंट लेना चाहते हैं उसके लिए फाइनल कुछ है ना रिमार्क्स जो हैं। थैंक यू सर, और पिछली बार बहुत परेशान किया था आपको। कोई बात नहीं लाइक मतलब हाँ, मतलब मेरे लिए जो सबसे बेस्ट बात थी ओआर में आने की, वो थी कि मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड था और मुझे स्विच करना था, तो मैंने स्टैट सीख ली थी जैम के पेपर की प्रिपरेशन के दौरान ही। तो वो चीज़ें मेरी बहुत हेल्प की थी, नॉट जस्ट इन स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स समझने में, रिलायबिलिटी समझने में, और इवन इन द प्लेसमेंट्स आल्सो। क्योंकि पर जहाँ लोग फँसते थे वो यूएमवी, ब्लू, क्योंकि मैंने 1 साल उस पे बिताया था, तो मेरे वो कॉन्सेप्ट सही थे, तो मैं बच जाता था। या कभी फँसता भी था तो एक बार रीड किया हो गया, ऐसा था। तो वो चीज़ें मेरे बहुत हेल्प की थी। अबाउट द प्लेसमेंट्स, कुछ आप जो भी फ़ील्ड चूज़ करो, स्टैट्स, मैथ्स, कंप्यूटर ऑपरेशंस रिसर्च, द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज़ योर इंटरेस्ट, कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है। सेकंड थिंग, ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग विद इंट्यूशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब आया था तो शायद सर वो डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ पढ़ा रहे थे शायद। अभी हाँ आज हाँ, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहे थे। तो ट्राई टू थिंक उसको यूज़ कैसे करोगे? हाँ जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब भी एग्ज़ाम्स के पेपर करो, थिंक अबाउट कि उसको कहाँ डाल सकते हो। क्योंकि मैं अपने टाइम पे क्या था, मेरे प्रॉब्लम शायद बहुत छोटे होते थे, मेरे कैलकुलेशंस बहुत उससे कम कम हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम अभी आगे जाके पढ़ोगे ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर एस्टिमेटर, हाँ, तो सोचो उसको कि क्यों ब्लू चाहिए मेरे को? हाँ जस्ट नॉट इन स्टैट्स, कि ठीक है कि एक्सपेक्टेशन मीन के बराबर, पॉपुलेशन मीन के बराबर हो जाएगा। ये तो स्टैट्स वाली हो गई। ये सोचो कि तुम कैसे यूज़ करोगे रियल थ्योरेटिकली हो लाइफ गया में। ना ये। हाँ, हाँ, अब इसको कैसे एनालाइज थिंक करोगे, प्रोग्रामिंग में कैसे यूज हाँ, होगा, कंपनी को कैसे हेल्प करेगी, या इसका यूज हो कहाँ हाँ, रहा है एक्चुअली, एग्जैक्टली। मतलब वो इंट्यूशन बिल्ड करो कि ये चीज़ मुझे यूज़ करनी है तो कब यूज़ करनी है, या हथियार निकालना है तो कब निकालना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि एक चूहा मारने के लिए तुम टैंक ही चला दो, तो कोई सेंस नहीं होगा। तो कंपनीज़ भी यही पूछेंगी तुमसे प्लेसमेंट्स में कि लेट्स से, अब जैसे बहुत बार पूछा जाता है कि असम्पशन्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन क्या है? तो बच्चे को ये पता होता है कि उसकी क्या है, पर पूछ देगा कंपनी की इसके वायलेट हो गया तो क्या होगा? वहाँ लोग फँस जाते हैं। तो वहाँ ये चीज़ें तुमको हेल्प करती हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या है? तुम्हारा वेरिएंस क्या है? हाउ द वेरिएंस वर्क्स? तो ट्राई टू बिल्ड इंट्यूशन, और थोड़ा-सा वो कनेक्ट करो थ्योरेटिकल और रियल लाइफ को। तो वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। नॉट जस्ट इन मतलब स्टैट्स में, मैथ्स में भी सेम लॉजिक है, ऑपरेशंस में तो पूरा वो लॉजिक इज़ ऑल अबाउट गेस, कि आप कैसे 2 चीज़ों को कंपेयर कर पाते हो। हुँ, हाँ, फॉर द प्लेसमेंट मतलब यू हैव टू वर्क ऑन द प्रैक्टिकल थिंग्स, है ना। जैसे हम लोग क्लास में थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाते हैं बिकॉज एग्जाम क्वालिफाई करना है,
तो प्रॉब्लम हुआ, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व हुआ करके निकल गए थ्योरेटिकली। तो ये एनालिटिकल। अब हम्म। इसको कॉर्पोरेट में तो इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू इम्प्लीमेंट, है ना, व्हाट इज डिमांड और उसको कैसे मतलब फुलफिल हाँ, करना है। थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। मतलब ये समझ लो कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है जैसे, तो कैसे सोचोगे कि ये लगाना है, और सामने वाले को समझाओगे कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग वहाँ पे। कॉर्पोरेट तो रियल प्रॉब्लम पे काम करते हैं, जैसे किताब उताब में आर्टिफिशियल प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग बनावटी ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम, कॉर्पोरेट में रियल प्रॉब्लम पे वर्क होता है। अब अगर सबसे सिंपल बात करूँ तो क्लस्टरिंग वो हर जगह यूज़ होती है। हम्म तो क्लस्टर कैसे बनाने हैं, कब उसका वेरिएंस को मिनिमाइज़ करना है, कब उसको मैक्सिमाइज़ करना है 2 क्लस्टर के वेरिएंस को। तो इस पे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग पढ़ोगे तुम लोग, फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग पढ़ोगे, तो कौन से सैंपलिंग कब यूज़ करनी है, ये तुम्हारी डे टू डे वहाँ पर वो तुमसे कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाएगा, तुम्हारा डे टू डे वर्क भी होता है। तो इस वे में अगर सोच के चीज़ें करोगे तो थोड़ी चीज़ें आसान होंगी। और आई गेस मुझे याद है कि 23 के पेपर में भी ऐसा ही कुछ किया था उन्होंने, जो हमारे टाइम वाला था। उसमें तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था, हाँ, हाँ, पेपर। तो हाँ, तो तो मतलब ये चीज़ थी। जैम के पेपर में अगर उनको ट्रिक करना हो तो यही ट्रिक करेंगे कि थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। हम्म तो अगर उस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो तुमको बेनिफिट होगा। हम्म ठीक है, तो अभी के लिए स्टैटिस्टिक्स कहाँ से पढ़े फॉर एकेडमिक? सर जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो चुपचाप। हाँ किताबें बहुत हैं, कोई भी किताब उठाओ, कोर्स उठाओ, कोर्स की किताबें पढ़ो, गुप्ता कपूर है पढ़ो, बहुत सारी किताबें हैं, सो उसको बैठ के पढ़ो। ठीक है आदित्य, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन से बच्चा पूछता है किस रोल के लिए प्लेसमेंट होता है, क्या क्या रोल्स होते हैं ओआर से, अगर किस रोल पे प्लेस हो सकता है बच्चा? कंसल्टेंट्स, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट, एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस ऑपरेशन रिसर्च। ओके, तो योर इस तरह से नेचर ना, ऑफ वर्क इज सेम, बस टाइटल अलग अलग होंगे। तो नाम, जब भी हाँ। तुम कॉलेज में जाओ, डोंट गो फॉर टाइटल्स। वो देखो कि हाँ ठीक है, यहाँ काम करना है, बस घुस जाओ वहाँ पे हम्म और गिव योर 100%। हाँ क्योंकि बिल्कुल, नेचर ऑफ वर्क सेम ही होता है सबका इनिशियली। एग्जैक्टली है ना, जो बच्चा अच्छा कर रहा है किसी कॉर्पोरेट में वो कहीं ना कहीं सीखा ही है ना, बाई बॉर्न तो कोई आता नहीं सीख के, सो दे हैव लर्नड हेयर, तो आप भी वर्क करोगे आप भी सीख लोगे ना, जस्ट इंटेंट, हाँ वही इंटेंट सही होने चाहिए कि आप करना चाहते हो। ठीक है, आई थिंक आदित्य, थैंक यू, 1 घंटा हो गया, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट आगे आपके जॉब के लिए, करियर के लिए, है ना। थैंक यू सर। जी ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। बाय।